हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर अकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस के जो 2024 में जो पेपर हुए थे 14 शिफ्टों में जो री एग्जाम को भी इसमें हम ऐड कर दिए हैं जो 2024 में एग्जाम हुए थे। यूपी पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण जो है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार फिर से बताना देना चाहता हूँ कि ये यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें कि आज हम सभी शिफ्टों को बारी बारी से करने वाले हैं। आज हम 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के हम जो है कि पेपर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। इसमें हम केवल जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी के हम अगले जो है कि दूसरे सर के द्वारा मैथ और रीजनिंग को इसमें हम करा देंगे। ठीक है, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ से इसका पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पूछा है कि भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। भारत के पूछा है कि भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए, यानी भूटान देश को जो है कि लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, ये प्रीवियस ईयर पेपर है यूपी पुलिस की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा गूगल जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, खाली स्थान यहाँ पर दिया हुआ है, में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? तो इमेज फिक्सिंग किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। तो क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी जो है कि जांग्रेब है। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा, आतंकवाद से लड़ने के लिए यहाँ पर जो है कि यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है कि 1885 में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थापित था। तो भारत का पहला हवाई अड्डा जो है कि बॉम्बे जूही में स्थापित था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाएं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है कि यहाँ पर 20 लाख रुपए है। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नोएडा उत्तर प्रदेश के लिए किस जिले के अंतर्गत आता है। तो नोएडा उत्तर प्रदेश जो है ये गौतम बुद्ध नगर के लिए जो है कि अंतर्गत आता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व डाक दिवस जो है कि 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ फ्रेंड, देखिए यहाँ पर जो है कि ये 23 अगस्त, कौन 23 अगस्त 2024 के ये जो है कि फर्स्ट शिफ्ट के पेपर है। ठीक है, एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, ये यूपी पुलिस 2024 की री एग्जाम और री एग्जाम के पेपर हैं, और ये 2026 के लिए अति रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम बारी बारी से देखिए यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो है कि पेपर हुए हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। हर शिफ्ट को दोनों शिफ्ट का पेपर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हाँ, इसमें एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, ये मॉडल पेपर जो है इसमें बस जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन को ही हम करेंगे। ठीक है, अगले प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें कि रीजनिंग और मैथ के भी डिस्कशन किए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 11 जून 2024 तक गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था। तो 11 जून 2024 तक गृह मंत्रालय का प्रमुख जो है कि अमित शाह थे। कौन? अमित शाह। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, 1946 के मुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर जो है कि सीडी देशमुख थे। ठीक है, ध्यान दिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा भाग चौथा जो है ये नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुस्तक ए लाइफ मिस पेंट किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है। तो आसमान के नीलेपन का कारण जो है कि वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, रबन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस खेल से जुड़े थे। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा, रबन सुब्बा राव जो है जिनका निधन हो गया अभी हाल ही में, वो जो है कि क्रिकेट खेल से जुड़े हुए थे। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण सांस्कृतिक त्वरित सुपोषण है। तो यहाँ पर आंसर जगह इसमें हमारा जल प्रदूषण जो है यह सांस्कृतिक त्वरित सुपोषण है। ठीक है, आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। पूछा है कि जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है गोदावरी। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा, एनएचआरसी का पूर्ण रूप जो है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो आंसर जगह इसमें हमारा वर्ष 1985 को जो है कि युवा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और युवा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है कि कब मनाया जाता है, तो इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मतलब डेट बताइएगा, तारीख। ठीक है, और किसकी जयंती पर मनाया जाता है, दोनों का हमें कमेंट में जो कि आप जरूर बताइए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट देखेंगे,
अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रक्रियाओं के आधार पर उनसे गहराई और आगे की पूछताछ करने में सहायता करती है। कौन? तो हमारा आंसर जगह इसमें हमारा गुणात्मक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आरबीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो आरबीआई का पूर्ण रूप क्या होता है, क्वेश्चन पूछा है। तो आरबीआई का पूर्ण रूप जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा वेल्ड एंड रोड इनिशिएटिव होता है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है विशिष्ट व्यक्तियों को संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो इंस्पेयर फिशिंग कहलाते हैं। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषणा की गई थी? तो पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति घोषणा जो है कि जुलाई 2000 में घोषित किया गया था। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है वर्ष कौन से वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा स्थापित किया गया था? तो आंसर जगह इसमें हमारा 2006 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है, 2006 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया अफ्रीका को आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अफ्रीका को आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति रस कुक थे। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया हुआ है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है? तो पाकिस्तान देश के साथ जो है कि संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए जो है कि खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है, ठीक है, पाकिस्तान देश के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो महाराष्ट्र राज्य को जो है कि अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है, ठीक है, आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई? तो ये लखनऊ शहर से हुआ है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक क्या कारण है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा समुद्र जल द्वारा CO2 का अवशोषण करना है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है? तो द स्कारलेट लेटर जो है कि ये नाथानिएल हार्नोन के द्वारा लिखा गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उपयोक्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्टिक्स नाम सुविधा दिया गया है? तो आंसर जगह इसमें हमारा स्नैपचैट को, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो आंसर जगह इसमें हमारा ये सिगफ्रीड लाइन है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये जो है विदेश व्यापार महानिदेशालय जो है ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो यूरेनियम आवश्यक है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये जो है ये यह वित्तीय स्थिरता और सुनिश्चित करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो पल्लव राजवंश की राजधानी जो है कि कांचीपुरम में स्थित है। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है चलिए नेक्स्ट देखेंगे जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया है? तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो कि अमिताभ बच्चन को चुना गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है यदि आपके पास एक नियत विषफल इकोसाई ड्रोन है और आप इसके एक ऐसे समतल प्लेन पर काटते हैं जो इसके 6 फलकों पर फेस काटता है तो परिणाम अनुप्रस्थ काट और क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा? तो ये षष्ठभुज होगा आकार इसका, ठीक है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हिंदी के हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है असक्त शब्द का समभिन्नात्मक शब्द क्या होगा? तो इसका थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक नहीं, इसका थोड़ा आंसर इसमें कंफर्म नहीं कर पाया है विभाग, तो आप अपने से इसे गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें जितने भी आंसर दिए गए मेरे वजह से नहीं लिए गए हैं, ठीक है, हम खुद से नहीं बता रहे, इसमें ये विभाग द्वारा जो आंसर दिया गया है उसी को हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो क्षेत्र जो है ये पुल्लिंग है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो शुद्ध रूप जो है कि भारत में अनेक जातियां हैं, ये शुद्ध रूप है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है विस्मयबोधक चिन्ह कौन सा हो जाएगा? तो विस्मयबोधक चिन्ह कैसे बनता है? तो विस्मयबोधक चिन्ह जो है कि ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो यह स्थान बहुत अच्छा है। ये वाक्य जो है ये शब्द है यह सेंटेंस है जो यह विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, यह स्थान बहुत अच्छा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो प्रेम सागर के रचनाकार जो है कि लल्लू लाल है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगम अगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो अगम अगम शब्द का सही युग्म जो है कि दुर्लभ उत्पत्ति होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो आशन्य भूतकाल होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे किसी एक में ही आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए
एक शब्द बताइए। तो किसी एक में ही आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है कि अनन्य हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ जो है कि यहाँ पर संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सुवाच्य हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में जो है कि संभाव्य वर्तमान काल होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, अशौच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। क्या हो जाएगा? तो अशौच युग्म का सही विकल्प जो है कि बिना सोचे कि अशुद्धियां। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है कि आप भला तो जग भला, इसमें जो है कि प्रयोग हुआ है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है इस सेंटेंस में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो ये पहला भाग है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो वयोवृद्ध का संधि विच्छेद जो है कि वह धन वृद्ध हो जाएगा। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? तो ये नंद किशोर आचार्य को दिया गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो रूपक अलंकार जो है ये शब्द अलंकार नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछ लिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द उपसर्ग नहीं है? तो ओढ़ना जो है यह उपसर्ग नहीं है। आंसर इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, मास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मास का शाब्दिक अर्थ जो है कि संक्षेप होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक और अजग रही लखी एक और मृग राय बिकल बटोरी बीच ही परोय मूर्छा खा, इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस कौन सा है? तो इसमें भाव रस है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में जो कि तत्पुरुष समास लगा हुआ है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ क्या होता है? तो जुबान पर लगाम न होने का अर्थ जो है कि यहाँ पर आवश्यक रूप से स्पष्टवादी होना होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का प्रवाची शब्द नहीं है? तो नहीं पूछा है कि अमृत का प्रवाची शब्द कौन नहीं होता है। जो क्षीर जो है ये अमृत का प्रवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो ट जो है यह वर्ण दंत नहीं है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, राजा शब्द के लिए परिवाची शब्द चुनिए। तो राजा शब्द के लिए परिवाची शब्द जो है कि हमारा यहाँ पर नरेंद्र हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से मुख का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? तो मुख का अनेकार्थिक शब्द नहीं पूछ लिया यहाँ पर, तो नहीं यहाँ पर शांत होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रयत्न किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? तो ठीक ठीक प्रदर्शित जो है कि यहाँ पर आका आकू आक का जो है कि प्रयुक्त किए गए हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द चुनिए। कौन सा है? तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है कि वर्षा और जनता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया हुआ है 128 से लेकर 132 तक गद्यांश पर आधारित प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन गद्यांश के यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, गद्यांश के अनुसार कहा गया है कि हमारी विज्ञान तृप्त शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो इसमें जब गद्यांश पढ़ेंगे ऊपर, तो गद्यांश के अनुसार हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जीवन का अपरिसम भौतिक विकास है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। चलिए